वंदे मातरम दोस्तों। और हम आज जो एक सवाल लेकर आए हैं, जो अभी मैं एवरेज पढ़ रहा हूँ हम लोग, तो एवरेज से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैं डील कर रहा हूँ, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनको हम कैसे डील करेंगे, उन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा सवाल है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 71 इज, मतलब आपसे ये पूछा है कि 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। आप उसको अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वहीं से आपसे ट्रिक्स निकलती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे जब कभी ऐसा पूछा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो पहले तो आपको सम पता होना चाहिए कि अगर ऐसी संख्याएं गिवन हो तो भाई मेरे इनका सम क्या हो सकता है, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके लगातार जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग क्या होता है। तो जाहिर सी बात, उनके वर्गों का योग हमेशा याद रखना जाकर होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, तो उसका सम होता है भाई मेरे n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये तो भाई मेरे इसका सम होता है। लेकिन अगर आपसे इन्हीं संख्याओं का एवरेज पूछा जाए तो आपको सबसे पहले उसका सम पता होना चाहिए, उसके बाद यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ, और टोटल संख्या भाई हमारे में कितनी है, n, तो टोटल संख्या हमारी n है। तो एवरेज कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर्स। तो अब क्या करोगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1, और उसको डिवाइड कर देंगे हमारी n संख्याओं से, और 6 तो था ही था, तो n से n खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यही हमारा इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप उस सवाल को लगाएंगे ना, तब आपको ज़्यादा पल्ले पड़ेगा। ये वाला देखो, अभी आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 1 से 71 तक इसी प्रकार संख्याएं लिखी होंगी, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से चलती रहेंगी और कहाँ तक जाएंगी, 71 के स्क्वायर तक आएंगी। तो इसका सम मैंने बोला है, इसका एवरेज निकालने को मैंने बोला था। कैसे निकालेंगे, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1 और डिवाइड कर देंगे 6 है, n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है, 71 दी हुई है, तो मैं कहूँगा 71+1 मल्टीप्लाई 71 गुणे 2+1 डिवाइडेड बाई 6। आप सोच रहे होंगे इनके वर्गों का औसत इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा। आप मैं बताता हूँ, आप कीजिए 72, क्योंकि 71+1 72, और 71 गुणा 2, तो 2 1 2 2 7 14, यानी कि 143 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अब 143 हमारा 11 गुणे 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है, हमारा वो आंसर करेक्ट होगा। देखो 3 दूना 6, और 6 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, या तो अब इसको ऐसे काट लो, 12 छंग 72, तो आपको यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो 12 गुणे 143 हो जाएगा। तो यानी कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन ए होता या तो ये होता। ठीक है ना, तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल थे। लेकिन भाई मेरा 143 जो होता है वो 11 गुणे 13 का मल्टीपल होता है, 11 गुणे 13 का। तो आप यहाँ से आप देखेंगे कि जो भाई मेरे 11 का जो हमारे 11 से डिविजिबल हो संख्या, तो 6 दूनी 6 6 12 और 1 1 2, तो यहाँ पर ये संख्या पॉसिबल है नहीं। 7 6 13, यानी कि 11 बच गया जाकर प्लस का 2, और 1 1 2, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है। तो हमारा यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का हमारा क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको जाहिर सी बात है बार बार वीडियो 1 2 बार देखो, आपको पल्ले पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स।